हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही महीनों में मैट्रिक परीक्षा 2024 होने वाला है। तो बच्चों, आप लोग के लिए मैं ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ और पहली चैप्टर वास्तविक संख्या से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तब बच्चों पढ़ाई ऐसे कीजिए कि मैट्रिक में आप लोग का नंबर 80%, 90%, 90+ प्रतिशत आए। मैथ बहुत आसान चैप्टर है, जिसमें स्कोर आप बना देंगे तो स्कोर एकदम हाईएस्ट जाता है आपका। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम आसान भाषा में और ऐसे हम इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या इसका अध्ययन करेंगे। जैसे मैट्रिक परीक्षा में देखिएगा, इससे छोटे छोटे सवाल, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर, जैसे आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या 2 भागों में विभक्त होती है, 2 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग होता है परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर बोला जाता है। एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के आने से पहले बच्चे हम लोग ये निम्नलिखित चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कड़ी से कड़ी जोड़ना है और इसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि इससे जितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10-12 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक में आते हैं, ये बहुत इजी होते हैं। और 12 से तक जितने क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट के न जाने पाए, बहुत आसान होते हैं। चलते हैं इस पे देखते हैं। ये परिमेय संख्या के हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, फिर से अपरिमेय संख्या को बाद में डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। जब इसको हम लोग अध्ययन कर लेंगे तब आएंगे परिमेय संख्या पर, परिमेय संख्या से ही जाएंगे अपरिमेय संख्या पर। जैसे होता क्या है, जो संख्याएं परिमेय होती हैं वो संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, और जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वही संख्या अपरिमेय होती हैं। हम लोग बाद में देखेंगे, आराम से समझ लेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जैसे हुआ क्या कि जब गणित की खोज चल रही थी, जो गणितज्ञ थे, तो सबसे पहले जो संख्या मिली वो प्राकृत संख्या मिली। फिर से कुछ लोग आए, जीरो को खोज कर लिए। जैसे आर्यभट्ट आए, उन्होंने जीरो खोज कर लिया। फिर से एक नई संख्या बनाई गई, पूर्ण संख्या। फिर से बाद में चलकर माइनस का खोज हो गया और माइनस में संख्याएं लिखे जाने लगी। फिर से आ गया पूर्णांक संख्या। ऐसे डेवलपमेंट होते रहा और आज जो है बहुत बड़े स्तर पर संख्याएं मौजूद हैं और इन्हीं संख्याओं को हम लोग एक तौर पर कहते हैं वास्तविक संख्या। तो हम लोग शुरू करते हैं आज प्राकृत संख्या। हेडिंग इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूँ।
ये जो हम लोग पढ़ाई करेंगे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, तब तक ये चलते रहेगा जब तक पूरा चैप्टर ये समाप्त ना हो जाए। जब ये समाप्त हो जाएगा तो फिर से हम लोग दूसरे अध्याय में, दूसरे चैप्टर में चलेंगे। फिर वहाँ पर डे 1, डे 2, डे 3 बनाएंगे। इसके साथ साथ बिहार बोर्ड में जैसी क्वेश्चन आती है उस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम लोग जो पढ़े हैं वो आ रही है, ढंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको बढ़िया से हम लोग जानेंगे, समझेंगे, बुझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्राकृत संख्या पर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमारे गणितज्ञों ने प्राकृत संख्या की खोज की। तो प्राकृत संख्या गिनती की वैसी संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और 1, 2, 3, 4 करते करते ये अनंत तक जाती है। इसकी ऊपरी सीमा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसकी पहला संख्या जरूर होता है। पहला संख्या 1 और अनंत की संख्या मालूम हमें नहीं रहता है। जैसे परिभाषा के तौर पर जानेंगे कि गिनती की सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है तथा ये गिनती अनंत तक चलती जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपरी सीमा नहीं पता रहता है। ये गिनती कहाँ तक जाएगी हम लोग को नहीं पता रहती है, परंतु ये निचली सीमा पता होती है। स्टार्टिंग बिंदु पता होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या बच्चों क्या होती है, देख लीजिए 1 यहीं से शुरू होती है। तो सबसे छोटा क्या होगा, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 1। ऐसे ही कोई क्वेश्चन अगर आ गया, बिहार बोर्ड में छोटी छोटी क्वेश्चन आती रहती है। क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, हमें पता नहीं होती है। हमें पता नहीं होती है। कोई भी गिनती करेंगे, कोई लड़का आया कहा कि सर 100, कोई कहा 99, कोई अगला आया कहा 101, कोई आया कहा 200, कोई आया कहा 1 लाख, कोई आया कहा 3 लाख। तो कोई लिमिट नहीं है, ये गिनती चलती जाती है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं होता है, नहीं पता होता है उसको अनंत लिख सकते हैं। अनंत 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है भाई बच्चों? 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में कितने अंक हैं? 2। तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी 10।
ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से आगे चलते हैं। अभी कंटिन्यू है प्राकृतिक संख्या। ऐसे ही छोटी छोटी क्वेश्चन आती है। एक बार आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए। आज डे पहला है, आज डे 1 है, आज डे 1 है। डे वाइज पढ़ेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, जब तक चैप्टर समाप्त न हो जाए। फिर आते हैं क्वेश्चन। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। तो जो शुरू होते हैं 1 से, शुरू वाले 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो प्रथम 5 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 प्रथम 5 संख्याओं का। परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है कि प्रथम 5 संख्याओं का जोड़, प्रथम 10 संख्याओं का जोड़, प्रथम 25 संख्याओं का जोड़, प्रथम 50 संख्याओं का जोड़। तो इसके लिए बच्चों एक सूत्र आता है, सूत्र अभी लिखेंगे कि क्या होता है। तो ये जो बहुत आसान तरह का क्वेश्चन होता है, जो बिहार बोर्ड हमेशा पूछ लेती है, कभी कभी सूत्र भी पूछ लेती है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी छोटा क्वेश्चन दे देती है 2 नंबर में। तो हम लोग ये दोनों को आज सीख लेना है जी कि इसका सूत्र क्या होता है और ये सवाल कैसे बनाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन पर 5 संख्याओं का जोड़। तो 5 संख्याओं का जोड़ करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15 हो गया। इसके लिए सूत्र आता है, n × n + 1/2। n क्या है? जहाँ n बराबर संख्या, क्या है? संख्या। इसमें कितनी संख्या है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें संख्या कितनी है? 5। तो n की मान कितनी हो जाएगी? 5। तब सूत्र से n की मान कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 का मान यहाँ पर रखेंगे। तो 5 प्लस इंटू n का मान 5 + 1 बटे कितना? 2। n का मान कितना? 5। अब जोड़ देंगे 5, 5 1 6। ए ब्रैकेट जो होती है गुणा का रूप बताती है। 5 गुणे 6/2, 2 तिहाई 5 तिहाई 15 आंसर हो गया। यहाँ भी जोड़े थे, कितना आ रहा था बच्चों? 15। यहाँ भी कितना आ रहा है? 15। अतः इस सूत्र से भी इन जोड़ों को बताया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गई, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का जोड़। तो आप अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 तक लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जोड़ गलत हो जाए और जोड़ने में बहुत समय लग जाए। अतः इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सूत्र का प्रयोग करेंगे। और सूत्र आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n × n + 1/2। n का मान रहा तो प्रथम 25 से तो n का मान कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। अब n का मान इसमें रखेंगे 25 + 1/2। जोड़ दीजिए आप लोग। 25 × 25 है 1, 26/2 कितना हो गया? 13। 12 13
12 13 325 कितना होती है बच्चों 325। फटाक दे 1 मिनट में बन गया। और यह क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो ऐसे बनाना होगा, 1 नंबर में आएगा तो फटाक से एन कमांड रख के इसको कटा के और आंसर टिक लगा देंगे, काम हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या में क्वेश्चन यहीं तक अब हमने देखा है। और आप लोग से जब हम बनवाएंगे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि हाँ कि हम मुझे आता है। और बिहार बोर्ड में बच्चों आपसे एक क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटेगा। थोड़ा सा बस आप वीडियो को बढ़िया से देखिए और इस थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, चलते हैं। ये हो गया प्राकृत संख्या। आते हैं पूर्ण संख्या पर। तो बच्चों एक हमारे भारत के महान गणितज्ञ आप लोग जानते हैं जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो का खोज कर लिया। तो जब जीरो का खोज कर लिया तब गणितज्ञों ने एक नया संख्या बनाया जिसका नाम पड़ा पूर्ण संख्या। नाम पड़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृत में हम लोगों ने पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक की गिनती की संख्याओं को। पूर्ण संख्या में बस सभी प्राकृत संख्या और शामिल कर लिया गया जीरो को और बना दिया गया पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जैसे गिनती की सभी संख्याएं, परिभाषा लिखते हैं, गिनती की सभी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है, हिंदी तनी हमारी खराब है, आप लोग इस पर ध्यान न देंगे। शुरू होकर अनंत तक गिनती चलती रहती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अब इसमें जीरो भी शामिल हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 8 कहाँ तक चलती रहती है बच्चों? अनंत तक ये चलती रहती है। इसमें देखिएगा इधर प्राकृत संख्या, इधर क्या शामिल हो गया? जीरो। दोनों को मिला के क्या बना दिए? पूर्ण संख्या। क्या बना दिए? पूर्ण संख्या। अर्थात पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के अलावा केवल जीरो शामिल होती है और इसी जीरो को इसमें रखने के लिए एक नया संख्या परिभाषित किया गया जिसका नाम क्या है? पूर्ण संख्या। सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्राकृत संख्या में पढ़ रहे थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें आता है कि सबसे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूछता है कि सबसे छोटी, यहाँ से एक बार पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक भाई? अनंत तक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जामों में, बिहार बोर्ड में चाहे अदर बोर्ड में, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आप लोग देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई बच्चों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई जीरो। क्या हो गई? जीरो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। कोई इसका लिमिट है? अनंत में कोई लिमिट नहीं है कि गिनती कहाँ पे ख़त्म होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा?
अनंत। दो संख्या का पूछता है 99, सबसे बड़ी अगर दो संख्या का पूछेगा तो 99 99। अगर दो संख्या का पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो सेम आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जोड़, तो जोड़ को देखते हैं। जैसे पूछा क्वेश्चन, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का योग, योग या जोड़ दोनों एक ही है। ऐसे क्वेश्चन, प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं का योग प्रथम 16। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं प्रथम 6 अर्थात 0 1 2 3 4 5, गिनिए 1 2 3 4 5 6, जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ऐसे ही प्रथम 16 0 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, एक कम 16 तक जाएगा। अब बिहार बोर्ड में पूछ दिया प्रथम 50, तो ऐसे जोड़ना मुश्किल होने लगेगा। तब इसके लिए एक सूत्र आता है, जिस सूत्र का वो सूत्र होता है पूर्ण संख्या के योग का n इंटू n माइनस 1/2। सिंपल सा, उसमें प्राकृत संख्या में प्लस रहता है और पूर्ण संख्या में माइनस होता है। तो जैसे इसका आंसर आया है, यहाँ पर हम लोग लगा कर देखते हैं कि यह ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 लगा लिए। n का मान कितना, n का मान 6, और सूत्र में रखते हैं योग बराबर 6 इंटू 6 माइनस 1। ठीक है, देखते हैं बटे 2 2 तिहाई 6 कटा लिए 3, इसमें से 6 में से घट गया 5 5 तिहाई 15, आ गया आंसर एकदम आराम से। फिर से इसे देखते हैं, प्रथम 16, तो n का मान कितने हो गए बच्चों, 16। सूत्र में रख देंगे, सूत्र है हमारा योग का सूत्र n इंटू n प्लस n माइनस 1/2 रख देंगे। n का मान 16, तो 16 गुणे यहाँ पे 16 माइनस 1 कर लेंगे, गुणा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, /2। 2 से कट गया 2 8 16 8, आई होगा 16 में से घट गया 15 15 8 120। तो बच्चों आज जो है हम लोग पूर्ण संख्या पर ही इसको क्लास को स्टॉप करते हैं, नहीं तो ये वीडियो क्या हो जाएगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यह हम अगली क्लास में पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या को समझेंगे, और डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 इस हिसाब से हम लोग छोटा छोटा वीडियो करके पढ़ेंगे, ताकि मन भी न उबे और हम लोग का कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर हम लोग ला सके। मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं वो 90 पार ही होते हैं, 90% से ऊपर ही उनका मार्क्स आता है। अब आप सभी इसको देखें और अपने मार्क्स को बढ़ाने में अपने आप को सहायता करें। बस आपको यही करना है कि वीडियो को अच्छे से देखकर बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन को हम यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।